मुस्लिम देशों का नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहे तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन को तगड़ा झटका लगने वाला है। यूरोपीय यूनियन के देश भूमध्य सागर क्षेत्र में मौजूदा गैस के उत्खनन विवाद को लेकर तुर्की के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों ने प्रतिबंधों के प्रभाव को लेकर एक बैठक भी की है। माना जा रहा है कि 10 या 11 दिसंबर को तुर्की के खिलाफ नए प्रतिबंधों का ऐलान किया जा सकता है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि उनका देश खतरों और ब्लैकमेलिंग करने से नहीं झुकेगा। हालांकि उन्होंने भूमध्य सागर में गैस क्षेत्रों को लेकर जारी विवाद को हल करने के लिए बातचीत की पेशकश की है। बता दें कि इस क्षेत्र में गैस को लेकर तुर्की का ग्रीस के साथ तनाव चल रहा है, जो कि चरम पर है। इन क्षेत्रों में दोनों देशों की सेनाएं भी आमने सामने हैं। ग्रीस के विदेश मंत्री निकोस डेंडियास ने कहा कि यूरोपीय यूनियन के सभी देशों ने सोमवार को सहमति व्यक्त की कि तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गैस की खोज की अपनी नीति में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं किया है। इसलिए ये स्पष्ट किया गया है कि तुर्की के खिलाफ एक दंडात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इसे लेकर अब यूरोपीय काउंसिल की बैठक में भी चर्चा की जाएगी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कुछ दिन पहले ही खुलेआम यूरोपीय यूनियन को सैन्य चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि सप्ताह के अंत में हम हर संभावना और परिणाम के लिए तैयार हैं। एक अस्पताल के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए एर्दोगन ने कहा था कि तुर्की के पास दूसरों के अनैतिक नक्शे और दस्तावेजों को फाड़ने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति है। 14 अगस्त को भी एर्दोगन ने ग्रीस को धमकी देते हुए कहा था कि अगर हमारे जहाज पर हमला बुरा गया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल पिछले कुछ महीनों से तुर्की का समुद्री तेल खोजी शिप ओरुक रीस ग्रीस के द्वीप कास्तेलरोजा के नजदीक रिसर्च गतिविधि को अंजाम दे रहा है। ग्रीस का दावा है कि तुर्की का शिप उसके जल क्षेत्र में ऑपरेट कर रहा है, जबकि तुर्की ने ग्रीस के दावे को नकारते हुए उस समुद्री हिस्से को अपना बताया है। तुर्की के खिलाफ ग्रीस की सहायता के लिए विवादित क्षेत्र के पास फ्रांस ने भी अपनी नौसेना को तैनात कर दिया है। तुर्की इस इलाके में ऑफशोर ड्रिलिंग को आगे बढ़ाने पर अड़ा है, जबकि फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर तुर्की ने विवादित क्षेत्र में कोई भी गतिविधि शुरू की तो वो मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।